today in this class we are discussing the next, we are going to discuss the next poem, Nativity the Mystic at 48th class. So take out your book and we start from starting. Nativity the Mystic Cat. Nativity in this character is a fictional character created by the poet, and the poet's purpose क्या है इसके अंदर की जो पॉइंट है वो ये चाहता है कि जो मैकेविटी है उसका जो एक तरह से वो क्रूक के रूप में उसको रिप्रेजेंट किया गया है पोएम में, कि उसका कोई एविडेंस या कोई प्रूफ नहीं मिलता है जब वो कोई भी क्राइम करता है, तो एक क्रिमिनल के रूप में उसको यहाँ पर पोएट ने एक्सप्रेस किया है। तो देखो, डू यू हैव अ पेट कैट, कि आपके पास क्या एक जो पालतू जानवर के रूप में बिल्ली है। हैव यू एवर नोटिस्ड एनीथिंग मिस्टीरियस अबाउट इट, और क्या आपने कभी भी इसके बारे में कुछ रहस्यमय चीजों को देखा है। इट इज नॉट इजी टू से वेदर एवरी कैट इज मिस्ट्री, और ये कहना बिल्कुल आसान नहीं है कि कोई भी जो कैट होती है या हर कैट है जो मिस्ट्री होती है, बट मैकेविटी इज वन फॉर श्योर, लेकिन मैकेविटी निश्चित रूप से है। व्हाट इज इट दैट मेक्स हिम अ परफेक्ट मिस्ट्री कैट, और यही बात है कि जो उसे एक परफेक्ट मिस्ट्री कैट बनाती है। रीड द पोएम एंड फाइंड आउट, तो चलो पोएम को पढ़ते हैं और ये पता लगाते हैं कि रियल में मैकेविटी है जो मिस्ट्री कैट है और नहीं। देखो, मैकेविटी इज अ मिस्ट्री कैट, ही इज कॉल्ड द हिडन पा, पा होता है पंजा, तो मैकेविटी एक मिस्ट्री कैट है जिसको क्या कहा जाता है, हिडन पा, छुपा हुआ पंजा। फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल, क्योंकि वो एक शातिर अपराधी है। हु कैन डिफाई द लॉ, डिफाई मतलब उल्लंघन करना, तो जो कानून का उल्लंघन कर सकता है। He is the battlement of Scotland Yard, battlement परेशानी, उलझन, तो वह स्कॉटलैंड यार्ड के लिए उलझन परेशानी बना हुआ है। The flying squid disappear, और वह flying squid के लिए निराशा बना हुआ है। For when they reach the scene of crime, क्योंकि जब वो अपराध के जगह पर पहुंचते हैं, मैकेविटी इज नॉट देयर, तो मैकेविटी वहां नहीं होता। मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, तो मैकेविटी के जैसा कोई भी नहीं है। ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, वो उसने सभी मानवीय कानूनों को तोड़ दिया है। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, वह गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी तोड़ देता है। His powers of levitation would make a fakir stare, उसकी जो एक तरह से कहें जो पावर है उसके अंदर, जो शक्ति है, उसने उसको क्या बना दिया है, एक फकीर बना दिया है। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, मैकेविटी इज नॉट देयर, और जब आप वहां पर पहुंचते हो तो मैकेविटी क्राइम के सीन पर नहीं होता, क्राइम साइट पर नहीं होता है। मतलब जो पावर्स ऑफ लेविटेशन का मतलब क्या है, वो इस तरह से एकदम से हवा में गायब हो जाता है। ऐसे लगता है कि हवा में वो बिना किसी सहारे के, लेविटेशन का मतलब होता है विदाउट एनी स्पोर्ट्स, एयर के अंदर फ्लोटिंग करना, तो ऐसा करता है वो। तो जब कोई क्राइम होता है तो मैकेविटी वहां पर नहीं होता है। You may seek him in the basement, भी आप उसे बेसमेंट में ढूंढ सकते हैं। You may look up in the air, आप इसे हवा में देख सकते हैं। But I tell you once, लेकिन मैं एक बार तुम्हें बता देता हूँ, once again मैकेविटी is not there, तो once and once again बार मैकेविटी वहां पर नहीं होता है। एक बार मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि यदि क्राइम होता है तो मैकेविटी वहां पर डेफिनेटली नहीं होता, मतलब वो एक शातिर अपराधी के रूप में है। मैकेविटी इज अ जिंजर कैट, ही इज वेरी टॉल एंड थिन, मैकेविटी जो है वो एक छोटी मतलब बिल्ली के जैसा है। एंड ही इज वेरी स्मॉल, टॉल एंड थिन, और वो लंबा और पतला है। यू वुड नो हिम इफ यू सा हिम, यदि आप उसे देखते हो तो आप उसे जान जाओगे। फॉर हिज आईज आर संकन इन, क्योंकि उसकी आंखें जो है वो अंदर की तरफ धंसी हुई हैं। हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विद थॉट, और हमेशा उसकी जो आईब्रो होती हैं वो विचारों से मतलब डीपली लाइंड रहती है, मतलब वो हर वक्त सोचता रहता है। हिज हेड इज हाईली डाउन, और उसका सिर है जो बड़े से गुंबद के जैसा है। हिज कोट इज जस्टी फ्रॉम नेग्लेक्ट,
उसका जो कोट है वो क्या हो गया है, वो नेग्लेक्ट, अवहेलना की, नजरअंदाज करने की वजह से ऐसा लगता है कि वो डस्टी है, गंदा है। हिज विशेस आर अनकॉम्ब, और उसके बड़े बड़े गलगुच्छे हैं, ऐसे लगते हैं जैसे कि बिना कंघी किए हुए हैं। हिज स्वे हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, और जब वह अपने सिर को इधर से इधर उधर झुलाता है या हिलाता है, विद मूवमेंट्स लाइक अ स्नेक, इसके जैसे सांप की गतिविधि, जिस तरह से सांप अपने सिर को हिलाता है उसी तरह से वह अपने सिर को हिलाता रहता है। एंड व्हेन यू थिंक ही इज हाफ asleep, और जब आप सोचते हो कि वह अभी नींद में है, ही इज ऑलवेज वाइड अवेक, तो वो बिल्कुल जागा हुआ होता है। मैकेविटी मैकेविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, तो मैकेविटी 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 के जैसा कोई नहीं है। फोर इज अ फियान इन फेलाइन शेप, फियान मतलब डेविल, राक्षस, दैत्य, फेलाइन शेप भी, वो एक बिल्ली के रूप में बहुत बड़ा राक्षस है, बहुत बड़ा दानव है। मोस्ट ऑफ डिग्रेविटी, जो कि वंचिता या मोरल करप्शन का, नैतिक नैतिक जो भ्रष्टाचार है उसका राक्षस है, दानव है। यू मे मीट हिम इन बाय स्ट्रीट, आप उसे गली में मिल सकते हैं। यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, आप उसे चौराहे पर देख सकते हैं। बट व्हेन अ क्राइम इज डिस्कवर्ड, लेकिन जब किसी अपराध का पता चलता है, देन मैकेविटी इज नॉट देयर, तो मैकेविटी वहां पर नहीं होता। ये जो पोएम है बहुत अच्छी पोएम है, बीएससी लेट के द्वारा लिखी गई है। तो देखो इसका हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। तो इसका पहला जो क्वेश्चन है वो है, रीड द फर्स्ट स्टैंजा एंड थिंक, इज मैकेविटी अ कैट रियली? नो, मैकेविटी इज नॉट अ कैट रियली, ये वास्तव में जो मैकेविटी है वो कैट नहीं है। सेकंड क्या दिया गया, इफ नॉट हु कैन मैकेविटी बी, तो यदि ऐसा नहीं है तो मैकेविटी फिर कौन है? तो मैकेविटी इज जस्ट अ फिक्शनल कैरेक्टर, तो मैकेविटी क्या है कि जस्ट फिक्शनल कैरेक्टर है, क्रिएटेड बाय द पोएट, पोएट के द्वारा बनाया गया, whose actions resembles those of crooks, मतलब जिसके कार्य उसे क्या दिखाते हैं, एक अपराधी, किसके रूप में दिखाते हैं इसको, क्रूक्स, ठग के रूप में दिखाते हैं। द मास्टर क्रिमिनल, क्रूक मतलब मास्टर क्रिमिनल, एक साथी अपराधी के रूप में उसको दिखाते हैं। He is so cunning, वो इतना चालाक है, that he can't be caught by the Scotland Yard police, कि वो स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस के द्वारा नहीं पकड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, a cat I am sure could walk on a cloud without coming to Jocelyn's, and which law is McVitie breaking in the light of the comment? तो कौन सा लॉ को तोड़ता है? In the light of the above comment, McVitie is breaking the law of gravity, तो कौन सी लॉ को तोड़ रहा है वो? लॉ ऑफ ग्रेविटी को। It means no trace or evidence is found from the place of crime, तो इसका मतलब क्या है कि लॉ ऑफ ग्रेविटी को तोड़ रहा है, तो उसका अपराध की जगह से किसी भी प्रकार का सबूत या निशान नहीं मिलता। अब मैकेविटी के बारे में, he vanishes in thin air, वो बिल्कुल भी हवा में क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो ये आप होमवर्क के रूप में रहेगा, यू कैन टेक इट स्क्रीनशॉट। See you soon in the next class. Have a good day.